हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सेल में यूज होने वाले 25 ऐसे शॉर्टकट की को बताने वाले हैं जो कि आपका काम बहुत ही आसान कर देगा और जो टाइम आपका ज़्यादा लगता है काम करने में वो कम कर देगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही डेली यूज वाले 25 शॉर्टकट की को हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ताकि आप उसको करने के लिए सीख भी जाएं और अपने काम के लिए यूज भी कर लें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक शीट बनाया है 25 शॉर्टकट कीज का, जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और प्रैक्टिकली यूज भी देख लीजिएगा, ताकि आपको यूज करने में भी दिक्कत नहीं आए। देखिए, इसमें जो लास्ट में शॉर्टकट कीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सी, यानी कि कॉपी करना, और दूसरा है कंट्रोल के साथ भी, यानी कि पेस्ट करना। ये दोनों शॉर्टकट की साथ में ही यूज होता है, यानी आप कॉपी करेंगे तो उसको पेस्ट भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो ही आप कंप्लीट कर पाएंगे टास्क को। तो चलिए इन दोनों को प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, इस शीट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। अब मुझे ये हेडिंग जो है लिखा हुआ, इसको अगर कॉपी करना है और कहीं पे दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो सिंपल सिलेक्शन कर लेना है पहले। उसके बाद कंट्रोल सी जैसे आप प्रेस करेंगे, तो देखिए एक्सेल में आप जब कॉपी करते हैं तो ये पूरा सेल ब्लिंक होने लग जाता है, जो कि आपका सिलेक्शन था कॉपी होने के बाद। अब इस सेल को कहीं भी पेस्ट करना है, यानी कि इस हेडिंग को, तो बस आपको क्लिक कर देना है उस सेल में। पूरा यहाँ सिलेक्शन नहीं करना है, बस एक जगह आप कर देंगे तो ये जितना भी है पेस्ट हो जाएगा सभी अलग अलग सेल में। पेस्ट करने के लिए दूसरा शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। सेल थोड़ा छोटा था तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो इस तरीके से ये पेस्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यानी कि शॉर्टकट की इसके साथ में। आगे हम आपको वो भी शॉर्टकट की बताने वाले हैं, कैसे शॉर्टकट तरीके से रो को डिलीट कर सकते हैं। अब अगला कीज है, ये देखिए कंट्रोल एक्स बटन और कंट्रोल जेड। तो देखिए कंट्रोल एक्स जो है, इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी सेल में जो लिखा हुआ वैल्यू है उसको वहां से मूव कराना है, यानी कट करके कहीं पे पेस्ट करना है, तो कट का यूज करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये 2-3 नेम है, इस नेम को मुझे कहीं और पेस्ट करना है और यहाँ से हटाना है, तो हम सिंपल कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे। और मान लेते हैं अगर यहाँ पे मुझे रखना है तो कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो 3 नेम लिखा हुआ था ये मूव हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। अब अगला शॉर्टकट की वहां पे लिखा हुआ था कंट्रोल के साथ जेड। तो कंट्रोल के साथ जेड बटन जो है अंडू के लिए यूज होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे अभी एक वर्क किया है उसको एक स्टेप पीछे लाने के लिए, तो हम कंट्रोल जेड करेंगे। तो देखिए ये हमारा जहाँ पे नाम लिखा हुआ था ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके से ये दोनों शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल जेड। ठीक। अब कंट्रोल वाई, देखिए कंट्रोल वाई का यूज हम तब करते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल एक्स के साथ कॉपी किया तो यहाँ पे मूव हो गया। अब कंट्रोल जेड अगर हम करेंगे तो ये फिर से अपने स्थान पे चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यही चीज सही था, तो हम जो कट किए थे, तो फिर से अंडू किया हुआ जो ऑप्शन था उसको अगर वापस उसी स्टेप पे लेकर के आना है तो वाई करेंगे कंट्रोल के साथ। तो देखिए जो हमने अंडू किया था उसको रीडो वही वापस लेकर के आ चुका है। तो उम्मीद है ये पांचों शॉर्टकट की आपको सही से समझ में आ गया होगा। कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ भी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। अब देखिए कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस सी, ऐसा कंफ्यूजन में आप नहीं रहिए कि ये कंट्रोल प्लस फिर सी दबाना, नहीं, कंट्रोल बटन उसके बाद सी बटन ओनली, प्लस इसमें सिर्फ दिया गया है कि इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला ऑप्शन, ये कंट्रोल के साथ एस, जो कि सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेव करना किसी भी फाइल को। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये फाइल है, अब मुझे इसको सेव करना है कुछ भी एडिटिंग करके, जैसे इतना सारा ऑप्शन हमने इस पे यूज किया है, तो अब कंट्रोल बटन के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव में नाम लिखने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये फाइल हमारा पहले से ही सेव है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे नया फाइल लेते तो कंट्रोल एस जैसे प्रेस करिएगा आप, आपको फाइल नेम देने के लिए वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सेव एज करते हैं, F12 प्रेस करते हैं,
तो देखिए ये है, आप जैसे आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपको खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पे फाइल नेम जो दिया है इसमें फाइल नेम लिख देना है और आपको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला बटन है कंट्रोल के साथ पी, जो कि प्रिंट लेने के लिए यूज होता है, प्रिंट करने के लिए। अब मान लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेटअप करेंगे, कंट्रोल सेट प्रिंट एरिया, उसके बाद कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो देखिए ये प्रिंट एरिया का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और यहाँ से सिर्फ आपको प्रीव्यू अगर देखना है तो ये प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से, और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देना है। नहीं तो आप टी बटन भी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये टी बटन शॉर्टकट है जो कि प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल पी उसके बाद टी, ये एक अलग शॉर्टकट की हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और ये है कंट्रोल ए, जो कि सब चुनना यानी कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए। दोस्तों अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे देखिए ये एक सीट है, अब इस सीट में आपको मैनुअली कहीं से सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरा सीट अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, तो देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया जितना में वर्क है। अगर इससे बाहर आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल ए अगर करते हैं तो पूरा सीट ही सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इसलिए आधा सेलेक्ट हो रहा था ये जो सीट है, क्योंकि इसमें प्रिंट एरिया हमने सेट किया हुआ है, इसके लिए ये अलग से सेट हो रहा था। अगर आप कहीं बाहर में इसके क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सीट ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली पूरा सीट ही सेलेक्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल ए बटन। ठीक है, अब अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड करना, टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करना, कंट्रोल आई यानी कि टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना, इटैलिक, और कंट्रोल यू अंडरलाइन यानी कि नीचे एक लाइन लगाना। अब इन तीनों शॉर्टकट की का यूज हम करके दिखते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे एक्सेल मार्कशीट ये लिखा हुआ है, अब इसमें हम तीनों शॉर्टकट की का अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड किया हुआ था इसलिए बोल्ड हट गया, फिर से कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल्का सा तिरछा हो रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कंट्रोल यू करेंगे तो एक देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ आ चुका है। ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों शॉर्टकट की से अप्लाई भी होता है और इसी ऑप्शन से हटता भी है। जैसे अगर हम कंट्रोल बी करेंगे तो देखिए यहाँ पे हट चुका है, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक भी हट चुका है, और कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन भी हट चुका है। इन तीनों शॉर्टकट की का यूज आप इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ जो कि है कंट्रोल के साथ वन बटन, जो कि सेल फॉर्मेट ऑप्शन को ओपन करता है। इसको यूज करके देखते हैं। देखिए हम एक्सेल में आ चुके हैं, अब कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि न्यूमेरिक कीपैड का जो 1 नंबर है उसको नहीं प्रेस करना है, उसको अगर प्रेस करेगा तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है। कंट्रोल के साथ जो अल्फाबेट में आपका न्यूमेरिक कीज रहता है, जिसपे एक्सक्लेमेशन मार्क का छपा रहता है सिंबल्स, उसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ वन। तो देखिए जैसे प्रेस करेंगे आपका ये नंबर फॉर्मेटिंग का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, जो कि फॉर्मेट सेल के अंदर में आता है। इस पे हमने पूरा एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसमें जो भी आपको जैसे इस नंबर को फॉर्मेटिंग करना है, नंबर्स में डेसिमल्स लगाना है तो बस ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ चुका है। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल के साथ में प्लस बटन, जो न्यूमेरिक कीपैड में प्लस का बटन रहता है, उसको आपको प्रेस करना है उस इंसर्ट रो और कॉलम करने के लिए। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, जैसे ये नेम और हिंदी के बीच में, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं शॉर्टकट की तरह से। एक तो है कि आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है, कॉलम पे जैसे आप पॉइंटर लेकर जाएंगे तो इस तरीके का एरो बनेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके का ये पॉपअप विंडो आता है। इसमें आप शिफ्ट सेल राइट यानी कि एक सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो कॉलम को अगर इंसर्ट करना है तो इंटायर कॉलम पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक जो ये तरीका है ज़्यादा आसान है, तो आप यहाँ से इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है कि
रो को कैसे इंसर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस है, बस आपको सिलेक्शन यहाँ रो की तरफ करना है। एक चाहिए तो बस एक सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करना है। अगर आपको 2 रो सेलेक्ट करना है एक साथ में, तो यहाँ पे देखिए 2 रो सेलेक्ट करके भी 2 इंसर्ट करा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम सेलेक्ट करके सिर्फ सेल को सेलेक्ट करें और इंसर्ट करा लें, तो बस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो फिर से ये पॉपअप विंडो आएगा। इसमें आपको इंटायर रो पे क्लिक कर देना है। इंटायर रो यानी कि पूरा रो यहाँ से 2 इंसर्ट हो चुका है, देखिए इस तरीके से। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से भी सिलेक्शन करके इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से भी, लेकिन सिर्फ पॉपअप विंडो का फर्क है। यहाँ से आप करेंगे तो डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा और ये यहाँ से करेंगे तो आपको पॉपअप विंडो पे क्लिक करके करना पड़ेगा। सेम कॉलम भी इंसर्ट करना है तो बस यहाँ से सेलेक्ट करना है और शॉर्टकट की दोनों के लिए सेम है, कंट्रोल के साथ में प्लस बटन। ठीक है दोस्तों, अब अगला शॉर्टकट की को समझते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस बटन, जो कि पंक्ति या कॉलम को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए रो और कॉलम को। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए इसमें भी सेम ही प्रोसेस आपको करना है। यदि आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, अगर एक सिलेक्शन करते हैं तो एक को डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल बटन के साथ में न्यूमेरिक कीपैड का माइनस बटन, देखिए इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इधर रो को डिलीट करना है तो देखिए इस तरीके से दोनों को डिलीट करना है, दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ से आप सिलेक्शन कर लिए और कंट्रोल बटन के साथ प्रेस कर दिए, तो भी ये पॉपअप विंडो आएगा। इसमें आपको पूछेगा कि सिर्फ सेल को करना है तो सेल पे क्लिक करके कर सकते हैं, और इंटायर रो यानी कि पूरा रो, तो यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। एक सेल यहाँ पे भी इंसर्ट हमने किया था, इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है और माइनस प्रेस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एरो की। एरो की यानी कि आपका जो कीबोर्ड में एरो की है चारों तरफ, जो लेफ्ट राइट अप और डाउन का, उसका एरो की को यूज करके आप डेटा के अंत तक जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल एरो की, तो हम देखिए आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे नेम बॉक्स पे अभी हैं, नेम पे, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सबसे लास्ट में आना है, डेटा के सबसे लास्ट में। तो ऐसे अगर एरो की सिर्फ प्रेस करिएगा तो एक एक सेल आप आएगा। अगर कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट डेटा के लास्ट में आ जाएंगे। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, यदि आप सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं सीट के, तो डायरेक्ट फिर से एक बार कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करिएगा तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 10,48,576 जो रो की संख्या है वहां पे आप आ चुके हैं। फिर से ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ आप एरो प्रेस करना है दोस्तों, तो देखिए जहां पे डेटा शुरू हुआ वहां पे आ चुके हैं। फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर में यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि डेटा जहां से आपने शुरू किया था। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आप एक और बात इसमें जान जाइए, जैसा कि मान लेते हैं मुझे नीचे की तरफ नहीं जाना है, राइट की तरफ जाना है, यानी कि लास्ट कॉलम में ये जो डेटा हमारा यहाँ तक है तो लास्ट डेटा पे, तो इधर भी जाने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ में जो राइट एरो है उसको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आ चुके हैं। शुरू में जाना है तो फिर कंट्रोल के साथ में इधर लेफ्ट एरो को प्रेस करना है, तो डेटा जहाँ शुरू हो रहा है वहां पे पहुंच जाएगा। फिर एक बार प्रेस करिएगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चारों तरफ जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो यानी कि नीचे की तरफ, कंट्रोल के साथ राइट एरो यानी कि राइट तरफ सबसे लास्ट में, कंट्रोल के साथ अप एरो यानी कि राइट में ही अगर आपका कर्सर है तो राइट में टॉप में पहुंच जाएंगे, और फिर लेफ्ट करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। जैसे कि हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम सबसे लास्ट में आ गए, अब इधर से सबसे लास्ट कॉलम की तरफ आ गए। अब टॉप एरो दबाएंगे तो यहाँ से देखिए XFD सबसे लास्ट कॉलम, अब फिर से कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो A1 पे डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप चारों तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं इस शॉर्टकट की से, जो कि है कंट्रोल के साथ एरो बटन। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो सेलेक्ट डेटा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि देखिए अब ये डेटा आप मैनुअल तरीके से जो माउस से करते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करते हैं। अगर आप डायरेक्टली बिना माउस का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो देखिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इस तरीके से डाउन एरो प्रेस करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से एक एक करके करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और हमने आपको शॉर्टकट की में लिखा है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये एरो बटन। तो देखिए कंट्रोल और शिफ्ट जब आप प्रेस कर देते हैं तो आप डेटा के डायरेक्ट लास्ट में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ नेम से हमने स्टार्ट किया, डायरेक्ट यहाँ अब
इधर लास्ट में आना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो देखिए ये डेटा पूरा इस तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। अगर एक एक आना है तो शिफ्ट प्रेस करिए और डाउन एरो प्रेस करिए, डाउन की तरफ आएंगे, राइट एरो प्रेस करिए राइट की तरफ। फिर अगर कम भी करना है आपको तो लेफ्ट एरो प्रेस करिए, और ऊपर की तरफ कम करना है तो अप एरो प्रेस करिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक साथ में करना है तो कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए, तो डायरेक्ट डेटा के शुरू से अंत में, और राइट की तरफ अंत में आना है तो फिर से राइट एरो प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही आसानी से ये वाला भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अब अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला शॉर्टकट की है अल्ट बटन के साथ में इक्वल टू, जैसे कि ऑटो सम करने के लिए ऑटो जोड़ करना, यानी कि ऑटो सम जब आप फार्मूला लगाते हैं तो सम का जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं मुझे ये परसेंटेज जो है यहाँ पे मुझे जोड़ना है, या टोटल मार्क्स को यहाँ पे जोड़ना है, तो सिंपली आपको ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ पे लास्ट में एक सिलेक्शन ज्यादा करना है, और अल्ट के साथ में ये जो आपका बैक स्पेस के बगल में इक्वल टू का बटन है उस पर बस प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल होके आ चुका है। और डायरेक्टली आप अगर अल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो भी ये ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये होता है, आप जब सिलेक्शन करके करते हैं तो बीच में अगर कोई सेल खाली भी है तो भी आपका यहाँ तक टोटल करेगा। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि ये 2 सेल खाली है और मुझे यहाँ से यहाँ टोटल करना है, तो अगर हम बिना सेलेक्ट किए हुए करेंगे अल्ट के साथ इक्वल टू, तो देखिए हमारा सिलेक्शन यहाँ तक किया हुआ तो है नहीं, तो ये जब सेल खाली मिल जाता है तो यहीं से लौट जाता है, इसको लगता है कि इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऑटो सम करना है यहाँ से यहाँ, तो एक सेल ज्यादा सेलेक्ट कर लीजिए और अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ से टोटल को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो कि है F2। F2 यानी कि एडिट सेल, सेल को एडिट करना। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ, अब इसमें हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, F2 देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम कुछ भी और लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल को एडिट करना है डायरेक्टली आप इस सेल में क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आप डबल क्लिक भी करेंगे तो ये रीनेम करने के लिए आ जाता है, यानी कि एडिट करने के लिए। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, F2 भी कर सकते हैं और नहीं तो डबल क्लिक करके तो आप करते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ होम बटन, जो कि शुरुआत में जाने के लिए यूज होता है। गो टू स्टार्ट A1। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम कहीं भी सेल में है, ठीक है, अब मुझे एकदम से होम बटन पे जाना है, यानी कि A1 जो पहला सेल होता है एक्सेल का, तो हम कंट्रोल के साथ जो आपका कीबोर्ड में होम बटन जो रहता है होम, उस पर क्लिक करेंगे, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे A1 का जो मर्ज किया हुआ डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ होम बटन कहीं पे भी आप एक्सेल में है अगर वो प्रेस कर देते हैं तो डायरेक्ट A1 जो सेल है हमारा यहाँ पे आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है जो कि कंट्रोल के साथ इंड बटन, आखिरी सेल पर जाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप होम पे हैं, यहाँ पे A1 पे, अगर आपको सेल में सबसे आखिरी में जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड बटन, होम और इंड दोनों बगल में ही बटन रहता है कीबोर्ड में, तो इंड प्रेस करिएगा तो देखिए पहले डेटा के इंड में आएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ डी बटन। दोस्तों इसका काम है फिल डाउन, यानी कि नीचे कॉपी करना है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो भी ऊपर के सेल में लिखा हुआ उसको अगर नीचे में आपको फिल करना है तो सिंपली कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, तो जो भी ऊपर में लिखा हुआ है एक के नीचे एक आते जाएगा। तो एक फिल करना है तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करके इजी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें आपको कॉपी करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है। ठीक, अब हम कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि ये सब बैक हो जाए। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रोल के साथ आर बटन, यानी कि फिल राइट, दाईं ओर कॉपी करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ में प्लस बटन, और ये दिनेश जो लिखा हुआ इधर मुझे अगर फिल करना है तो हम कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। सैम फिल करना है तो कंट्रोल के साथ आर, सुमित भी फिल करना है। तो इस तरीके से आप इधर से राइट साइड में फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से कंट्रोल बटन के साथ आर बटन प्रेस करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। अब अगला लास्ट जो ये सेकंड लास्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, अप्लाई फिल्टर, फिल्टर लगाने के लिए। दोस्तों
देखिए फिल्टर अगर मान लेते हैं इसमें फिल्टर लगाना है तो आपको बस सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देना। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। इससे आप जो भी फिल्टर करके देखना चाहते हैं बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी हमारा एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल जो कि फुल कोर्स का अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। फिल्टर वगैरह का पूरा डिटेल वीडियो उसमें डाला हुआ है, तो आप वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट जो कि है अल्ट के साथ इंटर बटन। न्यू लाइन इन अ सेल, एक ही सेल में 2 लाइन लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे मुझे लिखना है विकास और फिर नीचे की लाइन में लिखना है, तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो सीधा लाइन में लिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाते हैं, ये देखिए आगे की तरफ बढ़ गया। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं रैप टेक्स्ट, तो ये नीचे में आ जाता है। लेकिन यदि आप इंटर बटन अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तब भी नीचे की तरफ लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए विकास, अब यहाँ पे अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे में ये लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप कुमार इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों सेम ही है, चाहे यहाँ से आप यूज कर लीजिए। इसमें भी देखिए ऑलरेडी रैप टेक्स्ट हो जाता है, तो ये शॉर्टकट की है वो रैप टेक्स्ट के लिए ही बनाया गया है, जो कि अल्ट के साथ इंटर बटन है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा शॉर्टकट की बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना सकते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो बनाएं जरूर। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।